बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करनी है। लिमिट लिमिट अल्फा अप्रोचिंग 0। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि देखो थ्योरी आपको कहीं भी मिल जाती है, लेकिन क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है वो स्किल आपको धीरे धीरे बेटे सीखनी पड़ेगी, तभी आप बाकियों से आगे हो पाएंगे। एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एम और एन बेटा नेचुरल नंबर। तो माहिर ऐसे समझो तुम, अल्फा क्या होगा बेटा अल्फा क्या होगा, बोले सर अप्रोचिंग टू 0। वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव पावर भी वेरी स्मॉल होगी, मानते हो उस बात को कि नहीं? होगी। तो ये नंबर बेटा अप्रोचिंग टू 0, कोई डाउट? हाँ, अगर वो ये एम एन नहीं लिखता ना तो मुझे कई केस बनाने पड़ते। अब वो कई केस क्या होते, एम और एन दोनों पॉजिटिव हो सकते थे, दोनों नेगेटिव हो सकते थे, एक जीरो एक पॉजिटिव, एक जीरो एक नेगेटिव, तो बहुत प्रॉब्लम खुल जाती। वन और मोर में जरूर पूछ सकता है ना? तो वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। अभी तो बहुत डायरेक्ट है बेटा, जीरो की पॉजिटिव पावर भी जीरो होती है, और यहाँ पर देखो साइन अल्फा भी, इसकी भी पॉजिटिव पावर ये भी, तो 0/0 का क्वेश्चन है। तो साइन थीटा को बेटा क्या लिखना है आपको? थीटा लिखना है। तो कैसे लिखते हैं साइन थीटा को? थीटा ऐसे, और नीचे साइन अल्फा को अल्फा लिखना है, ऐसे लिखना। अब 1 2 3 करना बेटा। तो 1 2 3 का मतलब क्या? n ग्रेटर देन m। इन तरह की बातें हो सकती हैं क्योंकि एन एम का रिलेटिव मैग्नीट्यूड हमें नहीं दिया है। यदि n ग्रेटर देन m है तो न्यूमरेटर चेक करो, अल्फा की पावर n माइनस m देगा, है ना? तो इफेक्टिवली क्या? सर आपने अल्फा डिनोमिनेटर में अल्फा की पावर m कैसे लिखी है? जादू से। साइन अल्फा को अल्फा लिखा है बेटा, साइन अल्फा को अल्फा लिखा, साइन अल्फा को। ठीक है सर, ठीक है। जादू सीख लो देखो n ग्रेटर देन m क्या आएगा? n ग्रेटर देन m पे बेटा आंसर आएगा 0, n इक्वल टू m पे एग्जैक्ट कैंसिल होके 1, और n लेस देन m। आप बताओ बेटा माहिर, आप बताओ n लेस देन m पे क्या आएगा? सोच के बताओ, माइक पे बताओ मुझे, n लेस देन m पे खट से बताओ। अगर ऊपर कम हो जाए नीचे ज्यादा हो जाए, नीचे m पावर सर ज्यादा, बोलो। जीरो जीरो समथिंग आएगा। नहीं जीरो समथिंग नहीं, अगर नीचे ज्यादा पावर है बेटा, जीरो तो तब आया ऊपर ज्यादा। ऐसा सोचो ना, अल्फा की पावर 10 थी, ऊपर नीचे 5 है। इस बार उल्टा है, इस बार अल्फा की ऊपर पावर 5 है, नीचे 10 है, तो नीचे जीरो आ गया ना, नीचे अल्फा की पावर 5 आ गई। यस सर। तो वो रेशो कहां की तरफ बढ़ गई? 1/0 किसकी तरफ बढ़ गया? इन्फिनिटी। Yes, which is does not exist। ठीक है, ऐसे देना बेटा। क्लियर है बेटा? ठीक है, और क्या पूछा भाई? हाँ, अनुष्का कैन वी डिस्कस रेस टू इन नेक्स्ट क्लास? बेटा अभी तो जो स्टूडेंट्स ने किए एक बार मैं कर देता हूं आपको, अनुष्का और कोई डाउट बच जाएगा, देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, नो इश्यूज। ठीक है, हाँ। 14 ध्रुव पूछ रहे हैं और 10 खुशी पूछ रहे हैं 10th क्वेश्चन। 10th में मेरे को डाउट समझ में आ गया खुशी। आपको ये डाउट था आर्क साइन एक्स बेटा किसको कहते हैं? ये डाउट था, चेक करो। अच्छा ये नहीं था मैंने सोचा शायद ये डाउट होगा कि सर आर्क साइन एक्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आर्क साइन एक्स? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है चलो, ये तो डाउट नहीं था, यानी लिमिट का ही डाउट था। डिवाइडेड बाई टेन ऑफ पाई एक्स बाई 2, है ना? और लिमिट क्या है बेटा? एक्स अप्रोचिंग 1। पहले अब आप 1 को यहां पुट करके देखना, खुशी यहां पर 1 पुट करो तो ये π/2 है, और 1 नीचे पुट करो तो 10 π/2 के आसपास क्या बनेगा? इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो π/2 अपॉन इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ये तो डायरेक्ट ही 0। इसमें क्या डाउट था? क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, हाँ कोई बात नहीं ध्रुव, कोई बात नहीं। हाँ 13th में डाउट है।
हाँ बेटा 13th में क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बेटा अपने को याद होना चाहिए। तो 13 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, cos x/2 cos x/4। ये बेटे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला अगर याद नहीं किया तो मैं आपको लिख देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ cos, कंटिन्यूड प्रोडक्ट x/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। बेटे इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin x अपॉन 2 पावर n इंटू साइन ऑफ x/2 पावर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इस तरह से बनता रहता है ना। तो हम स्मॉलेस्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे करते हैं। तो जब डबल डबल एंगल बनता 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 यहाँ तक पहुंचेगा तो 2 sin x/2 cos x/2 sin x बन जाएगा, और नीचे 2 कितने मल्टीप्लाई हुए थे, तो इसकी जगह आपको अब ये लिख देना है। अब लिमिट पूछी थी n अप्रोचिंग इंफिनिटी, when n is very very large, when n is very very large, तो मुझे बताना वेरिएबल कौन है लिमिट का, n है कि x है, n है, यानी आंसर किसके टर्म्स में आएगा, x के। तो x पे लिमिट नहीं लगानी, x अपॉन इंफिनिटी, तो ये अप्रोचिंग टू जीरो है, ये अप्रोचिंग टू जीरो एंगल, तो साइन थीटा को थीटा लिख देना है। तो डायरेक्ट आपको बेटा साइन थीटा को थीटा लिख देना है, 2 पावर n x अपॉन 2 पावर, तो ये आंसर आ गया साइन x/x। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन x/x को 1 भी लिख देते हैं, वो तभी लिखना जब x अप्रोचिंग 0 वापस से दिया होगा, बाहर दिया होगा, वरना इतना ही आंसर छोड़ देना। हाँ भाई, और कोई डाउट तो नहीं था रेस नंबर 2 का, हो गया सबका, चेक कर लो। हाँ अक्षत 14th क्वेश्चन, 14 बेटा cos c माइनस cos d है ना, cos c माइनस cos d, बोलो कितना होता है, ये होता है बेटा cos c माइनस cos d। क्या नहीं कर सकते इसमें, 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यहां पर, है ना, क्योंकि ये डिफरेंस में है। ये ब्रैकेट कहां पर है, ब्रैकेट नहीं है, ये डिफरेंस में है बेटा, तो इसलिए आप रैशनलाइज बोल रहा हूं, फॉर्मूले से करेंगे, cos c माइनस cos d 2 sin सम बाई 2 सम बाई साइन साइन, और यहां माइनस लिख दें, और हाँ सौरभ इज आस्किंग कैन यू पुट x इक्वल टू 1/t, यस बेटा यू कैन पुट, लेकिन देखो x इक्वल टू 1/2 का बेटा 1/t का यूज नहीं होगा बेटे इस क्वेश्चन में। ऐसे सोचो आप, अगर आप यहाँ 1/t बेटा पुट करोगे तो ये आएगा 1/t प्लस 1 का अंडर रूट, है ना, क्योंकि कॉस लगा हुआ है तो उसका विशेष फायदा नहीं होगा। अगर ये एल्जेब्राइक होता, कॉस साइन ऐसी टर्म्स ना होती, तो मैं 1/t की तरफ से भी जा सकता, है ना। तो यहाँ 1/t डालने का बेटा कोई फायदा नहीं होगा, डाल भी सकते हो, ठीक है। माइनस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 आपको देखो अब ऐसे समझना है। अब यहां पर ये वाला जो एंगल है चेक करो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, यानी इसके बारे में तो सर्टेन है कि हम इन्फिनिटी हो। अभी अल्टीमेटली गड़बड़ ये वाली चीज कर रही है वापस से, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहां पर भी याद रखना डिफरेंस में 1 को नेग्लेक्ट मत करना, रैशनलाइज करो उसको अंदर ही अंदर रैशनलाइज करो, तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ, बताओ बेटा इतनी बात क्लियर। और यहां साइन ऑफ ये पूरी चीज -2, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, ये जो बैठा है साइन ऑफ वेरी लार्ज नंबर, ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट किसको बोल रहे हैं, एक्स बहुत बड़ा लिया तो कभी साइन थीटा की वैल्यू 1 आई, कभी -12 आई, 0 आई, 1 आई, इट विल ऑसिलेट।
It will be ever oscillating between -1 and 1, but still will remain a finite quantity. Whereas जो ये चीज है, ये डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है बेटा, और रेसिप्रोकल ऑफ इंफिनिटी 0 है, और साइन ऑफ वेरी स्मॉल नंबर 0 है। तो ये कह रहा है भाई मैं तो बहुत छोटा नंबर हूँ, वेरी वेरी स्मॉल, 0 की तरफ भाग रहा हूँ। ये कह रहा है भाई मैं फाइनाइट हूँ, -1 से 1 के बीच में चलूंगा। 2 कह रहा है मैं भी फाइनाइट हूँ, माइनस है। तो ये पूरी की पूरी चीज किसकी तरफ भाग जाएगी? बोले 0 की तरफ। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, इज इट क्लियर? ठीक है। बोले सर आपने यहाँ पर कैन वी से इज दिसंबर। कौन सा दिसंबर बेटा? अभी दिसंबर बहुत दूर है। इट इज डिक्रीजिंग। कौन सा डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग से क्या लेना देना है? किसको डिक्रीजिंग बोल रहे हो सादिक? माइक पे बताओ, माइक पे बताओ तो समझ में आएगा मुझे क्या पूछना चाह रहे हो। सर क्वेश्चन 14 वाले में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग कह सकते हैं उसको? कौन सा फंक्शन? कॉस ऑफ पूरा वाला? यस सर, क्योंकि मतलब जैसे इंफिनिटी पे जाके 0 को टच कर दिया ऐसे। नहीं नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंफिनिटी से जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वैल्यू डालते जाएंगे, तो जो कॉस के अंदर चीज है उनका जो पूरा डिफरेंस है उसका नेचर क्या होगा वो हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक डिफरेंशिएट करके नहीं देख लेते। तो मैं ये कहूंगा जितनी हमने अभी तक बात लिखी है इस आधार पर हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिलेशन। ठीक है साहब? ओके सर। ये दोनों है ना, x इंफिनिटी तो cos रूट ऑफ x प्लस 1 भी बढ़ रहा है, रूट x भी बढ़ रहा है, तो उनके कोसाइन का डिफरेंस क्या होगा उसमें हमें कैलकुलस पे जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है? अब आप ये कह सकते थे सर हम इतनी मेहनत करके 0 लाए हैं तो आप रूट ऑफ x प्लस 1 को इसको आप डायरेक्टली ही x प्लस 1 लिख देते ना, आपका भी समय बचता, ऊर्जा भी बचती। ऐसे क्यों नहीं लिख दिया? तो ये वही वाली बात हो गई कि आंसर तो यहां सही आ गया लेकिन ये तरीका सही नहीं है, और कई बार गलत तरीके से भी सही आंसर आ जाए, गलत तरीके से भी सही आंसर आ जाए। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया आगे भाई। 4th क्वेश्चन विश्रुति पूछ रहे हैं, तनुश्री 29। हाँ 4th में बेटा क्या डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन। हाँ बेटा आंसर नहीं आया। ओके, योर आंसर इज कमिंग 1। कहीं गड़बड़ की होगी बेटा, देखो। होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसमें तो आप लोग एलॉपिटल का यूज कर दिया करो ना बेटा डायरेक्ट। देखो साइन कॉस जैसे फंक्शन जिनका डेरिवेटिव आप जानते हो और सिंपल होता है ना, एलॉपिटल डायरेक्ट लगाया करो। पहले x को 0 पुट करो, तो x को 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 0/0। 0/0 तो क्या हो जाएगा? कॉस प्लस साइन, और नीचे कितना? माइनस कॉस और प्लस साइन। अब x को 0 डालो तो -1 आ गया। कैसे ही करो बेटा, आपने किसी और तरीके से किया होगा तब भी वही बात है, आंसर अलग नहीं आएगा। विश्रुति ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते थे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते थे। 1 माइनस कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स। देखो दूसरा तरीका भी बता देता हूं, इसको ऐसे लिखो। मान लो आपको एलॉपिटल नहीं लगाना, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। यहां पर x की एक और मल्टीप्लाई करो, नीचे x स्क्वायर। अब याद रखना लिमिट अलग अलग लेनी कब गलत है? जब आप पार्शियली काम करो, कुछ जगह तो ले ली कुछ जगह नहीं। अब मैं सब पे लिमिट लगा रहा हूं तो वो गलत नहीं है कभी। अब मैं सब पे लगा रहा हूं, इसकी भी लिमिट
इसकी भी लिमिट, इसकी भी लिमिट, वो तो हमेशा कर सकते है ना, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो नहीं बनना चाहिए, वरना वो फिर इंडिटरमिनेट की लिमिट हो जाएगी। तो अब यहाँ बताओ 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये कौन सी लिमिट होती है? हाफ इंटू जीरो, 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, ऐसे कर लो तो तुम्हारा 1 कैसे आंसर आ गया, या -1 मार्क्स बताए थे जितने तुम्हें मिले। क्लियर हो गया? हाँ भाई, ओके। और क्या है? 29 आपने पूछा था तनुश्री, 29 क्वेश्चन। हाँ 29 में बेटे आंसर नहीं आया तनुश्री। 29 में क्या प्रॉब्लम आई बेटा? आंसर में प्रॉब्लम आई? अच्छा, आंसर में नहीं है, मतलब एक तरह से कैसे करना उसमें है, सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, पहले आप बताओ सॉल्व करने से पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले लिमिट का बेटा टाइप देखा जाता है ना। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट है, ये पता करना पड़ेगा ना। tan ऑफ पाई बाई 2a, ये है। अब बताओ, पहले y को a यहां पर डाल के देखो, तो ये अप्रोचिंग टू जीरो है, तो ये पूरी चीज वेरी वेरी स्मॉल है, जीरो की तरफ बढ़ रही है। और a को अंदर डालो तो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन पहला। अब यहां पर हम हमेशा अप्रोचिंग टू जीरो में कंफर्टेबल रहते हैं, तो y अप्रोचिंग, क्योंकि बेटा a दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो हम t अप्रोचिंग जीरो लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन देने जा रहे हैं, लेट y इक्वल टू a प्लस टी। तो कितना हो जाएगा बोलो? t बाई 2 tan ऑफ y को a प्लस टी डाल दो, a प्लस टी, तो अलग अलग कर दो, तो पाई बाई 2 प्लस पाई टी बाई 2, ये। ठीक है, अब साइन थीटा को, क्योंकि थीटा अप्रोचिंग टू जीरो है, लिमिट टी अप्रोचिंग टू जीरो है ना, लिमिट टी अप्रोचिंग टू जीरो, इसको मैंने टी बाई 2, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का कॉट, नीचे जाके टेन ऑफ पाई टी बाई 2, तनुश्री समझ में आ रहा है? माइनस टी डिवाइडेड बाई टेन थीटा को लिख देना फिर से थीटा, क्योंकि थीटा अप्रोचिंग टू जीरो और प्रोडक्ट में चीज चल रही है, फैक्टर के टर्म्स में लिखा जा रहा है, तो पाई टी बाई 2। बताओ क्लियर हो गया बेटा? हाँ भाई, और किसमें डाउट है? 31, हाँ खुशी 31 में आंसर नहीं आया, सॉरी नॉट 31, अच्छा 31 में नहीं है आपको डाउट। हाँ भाई, और किसी का कोई डाउट है? 33 में डाउट है, 33 में डाउट है, 33 के बाद 44 में डाउट है। ठीक है, 33 में पहले मुझे ये बताओ, tan a माइनस tan b का बेटा क्या फॉर्मूला जानते हो आपको? tan a माइनस tan b, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a tan b, ये तो जानते हो ना। तो लिमिट, इसको कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इनफैक्ट हम कहीं भी, नॉट ओनली लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री में भी tan को साइन कॉस में तभी बदलें
जब वो बदलने का फायदा हो। फायदा का मतलब जल्दी हो क्वेश्चन। अभी कैसे गायब हो गए थे? सर व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा था। हाँ, ये मेरे यहाँ से भी एकदम से कई बार वो नेटवर्क इशू होता है। एनीवे, तो ये फॉर्मूला क्लियर है बेटा? टेन ऑफ, अभी आ रहा है, अभी डिस्प्ले हो रहा है सबको? यस सर। टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी इंटू वन प्लस टेन ए टेन इंटू, चेक करो उसको। तो ये तो हम बेसिक फॉर्मूला बेटा जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, स्प्लिट करो उसको। न्यूमरेटर बताओ बेटा, टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज टेन ऑफ ए माइनस बी is 10h into 1 plus 10 10 into 1 plus 10 10। हाँ बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, साइन कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है बेटे, 10 में ही करो ना ध्रुव, 10 में करो। 10 of h multiplied by 1 plus 10 of this whole divided by 1 by h square। तो जो 1 by h square है उसको ऐसे लिखें बजाय कि पूरा होल डिनोमिनेटर में 1 है, ऐसे लिखें। अब देखें इनमें फर्दर फिर क्या कॉमन आ गया, 10h फिर से कॉमन आ गया पूरे न्यूमरेटर में, चेक करो। तो 10h को कर दें बाहर, 10h गया बाहर, नीचे हो गया h स्क्वायर। अब 1 से हो गया 1 कैंसिल, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, जो सेकंड टर्म है इसमें और इसमें फर्दर क्या कॉमन आ गया, 10 ऑफ a प्लस h कॉमन आ गया। देखो उसको भी कॉमन लेनी, 10 ऑफ a प्लस h, क्या बचेगा अब अंदर, अब अंदर बचेगा a प्लस 2h माइनस 10 ऑफ a, ठीक, होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, वो तो बाहर इंतजार करो। फिर से फॉर्मूला लगाओ, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10, वो जो टॉप पे फॉर्मूला लिख रहा है वो आपको एग्जाम में दिया हुआ आ जाएगा, 10a माइनस 10b इक्वल टू दिस। ये याद कर लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, याद कर लेना। बोलो तो क्या होगा, 10a माइनस 10b, बोलो भाई। तो अब मैं कहां पर h को 0 डाल सकता हूं इस पूरी लिमिट में, इसमें कहां डाल सकता हूं, इसमें डाल सकता हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, नॉन जीरो है, फाइनाइट। तो 10a, इसको 10a लिखने में कोई बुराई नहीं। अरे ये कौन कर रहे हैं भाई, कलाकारी कौन कर रहे हैं 10 ऑफ ए, शांत नहीं रहते, 10 ऑफ ए बाहर लिख दें, 10h बाई एच स्क्वायर। अब यहां बोलो 10a माइनस 10b कितना आ जाएगा, 10 ऑफ a माइनस b, 2h इंटू 1 प्लस 10a। अब मुझे बताएं कहां पर h को 0 लिख सकते हैं, बोले इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये पूरा का पूरा जो है फैक्टर है, नॉन जीरो है, फाइनाइट, यहां h को 0 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये क्या होगा, सेक स्क्वायर, इस 10h को h लिख सकते हैं, इस 10 टू h को 2h लिख सकते हैं। तो आप आंसर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 10a 1 10h, उसको h ही लिख दो पहले, h 2h बाई h स्क्वायर
इंटू सेक स्क्वायर। तो क्लियर हो गया बेटा कैसे करना है, समझ में आ गई बात। 2 tan a sec स्क्वायर, 2 tan a sec स्क्वायर, इज इट क्लियर। 44 में आपने पूछा है बेटा, 44 में तो बल्कि मैं आसान तरीका आपको बताऊं तो आप एलोपिटल का यूज करो, क्योंकि देखो कॉस और साइन है ना, कॉस और साइन है, उसमें तो एलोपिटल यूज किया करो। 2 माइनस और कितना होगा, हाँ 2 बार यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी 2 बार में भी ये क्योंकि बहुत सिंपल है तो हमें परेशानी नहीं होगी। x अप्रोचिंग π/6, देखो तो कितना होगा √3 sin x। देखो जहां बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन होता है ना तो वहां चाहे 3 बार भी करना हो, और जहां फंक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड है तो एक ही बार में जोर आ जाता है। अब यहाँ हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो जोर थोड़ी आया, टाइम थोड़ी लगा। लिमिट x अप्रोचिंग π/6, समझ रहे हो सात्विक। 2 या 3 बार से नहीं देखना है, टाइम कितना लगता है उसको देखना है। अब x को π/6 अंदर डालें, x को π/6 अंदर डालें, √3/2 माइनस √3/2। अब बोलो क्या होगा, √3 cos x प्लस sin x और नीचे बताएं 72, फट से आ जाएगा ना आंसर। और भी अप्रोच है हमारे पास, लेकिन हम इसमें क्यों अप्लाई करें, हम उसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करें। ठीक है भाई, अब चलें आगे। सर एल 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 हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं लगाने का बोलते, एल हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं, बोलो एल हॉस्पिटल। एलोपिटल। हाँ बोलो। सर एलोपिटल लगाने मतलब ये कब तक अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक एकदम सिंपल डेरिवेटिव नहीं नहीं आ जाता देखो, इसका। जब तक बेटा 0/0 फॉर्म आती रहेगी तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। दो बातें, या तो आपकी डायरेक्टली फॉर्म नजर आ जाए जो हमने याद की हुई है, कोई ऐसा फॉर्मूला दिख जाए, और आप यस तब सर। तक लगा सकते हैं जब तक 0/0 फॉर्म आती रहे और आपके फॉर्मूले में सिंपल एक्सप्रेशन दिखते रहे। ठीक है ना। अब देखो ठीक है लास्ट वाले सर। स्टेप में क्यों नहीं लगा रहा हूं, अब 72 के बाद तो फाइनाइट फॉर्म है, करा जाएगा डायरेक्ट। यस ठीक है, सर। ठीक है अभी सर। बढ़े आगे। अरे बढ़िया क्या आगे, हाँ भाई ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट में देखा, याद है ये वाला क्वेश्चन देखा था भाई, यही हुआ था भाई लास्ट में। ठीक है, हाँ टेस्ट में कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट का भी पूछ लेना, खुशी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेस्ट पेपर वाले में कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते, ठीक है। पहले कोशिश करना अपने आप लोगों से जितने हो जाएं, जो बचेगा पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, नो इशू, ठीक है। खुशी देखो अभी, find a and b and also the limit, find a and b and also the, अच्छा ये तो हमने कर लिया, नेक्स्ट पे जाते हैं, दिखाओ करके।
हाँ बेटा आया। डीएनई, यस डीएनई, डीएनई कैसे भाई, डीएनई कैसे आ गया ये भी बता दें जरा। कैसे आया सात्विक 0? हाँ खुशी आप बताएं, डीएनई कैसे आया बेटा, माइक पर बताएं मुझे। सर LH रूल लगा दिया था इसमें तो। लेकिन बेटा LH रूल आप लगा तो सकते हैं, लेकिन 1 + x पावर 1/x को कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, वेरिएबल पावर वेरिएबल, ये सीखा है क्या हमने? अभी नहीं सीखा ना। LH रूल आके बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ ध्रुव तुम्हारा कैसे आया बेटा डीएनई? ध्रुव सर ये तो अगर हम x को 0 पुट करें तो डिफाइंड फॉर्म है डिफाइंड फॉर्म है मतलब? सर, क्योंकि अगर हम पुट करें 0 हाँ तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी माइनस e, हाँ तो 1 माइनस e बन गया। 1 - e कैसे बन गया? 1 + x पावर 1/x, इसकी तो लिमिट क्या कैसे निकालोगे आप? एग्जैक्ट 1 थोड़ी है बेटा, ये अप्रोचिंग टू 1 है बफ, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, समझ रहे हो? सर मैंने यही गलती करी, मैंने 0 को पुट करके देख लिया, वो तो डिफाइंड फॉर्म बन रही थी। नहीं, 0 को भी पुट करके कैसे डिफाइंड फॉर्म बन रही है? अगर आपने 0 एग्जैक्ट पुट किया तो 1 की पावर तो 1/एक्जैक्ट 0, वो तो अनडिफाइंड होता है, वो तो अनडिफाइंड होता है, समझ रहे हो? सर मैंने तो इंफिनिटी ले लिया। हाँ वो गड़बड़ कर दिया ये Yes. हाँ, ये बेटा अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये है क्या। वी कैन रैशनलाइज, बेटा इसमें रैशनलाइज कैसे करोगे अक्षत? कोई स्क्वायर रूट थोड़ी है बेटा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट थोड़ी है। जैसे मान लो स्क्वायर रूट होता, क्यूब रूट, तो ही तो रैशनलाइज करते हैं। इसमें बेटा कैसे करेंगे रैशनलाइज? सात्विक तुम्हारा 0 कैसे आ गया भाई? स्नेहा पूछ रही इजंट 1 पावर इंफिनिटी 1 ओनली। बेटा देखो अभी वो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने इसका मतलब अभी सही से नहीं देखी है बेटा, जो पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो सही से देखी थी बेटा या नहीं, ये बताओ स्नेहा। फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग लिमिट्स की, फर्स्ट लेक्चर स्नेहा। सर उसमें मैंने 1 बेटा + x को लॉग, हाँ, सर 1 + x को लॉग में कन्वर्ट करके उसका एक्सटेंशन लगाइए। नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करना बेटा, अभी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो पहले तो आप लोग इस बात को समझो कि एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा सर हम वो यूज कर सकते हैं a⁻n माइनस b⁻n। बेटा वो n नहीं है ना यहाँ पर, x ले लेंगे सर। क्या बेटे? सर जैसे हम a को ले लेते हैं 1 + x⁻1 हाँ, / x और b हाँ, को e ले लेते हैं सर। हाँ, तो सर वो फॉर्मूला लगा देंगे a⁻x माइनस b⁻x। वो केवल तब वैलिड है b⁻x। जब n नेचुरल नंबर है, वो तब वैलिड है जब n नेचुरल नंबर है। ओके सर। वहां पर लिखा नहीं था हमने, वो तो फैक्टर होते हैं ना, a³ - b³ a⁻4 - b⁻4, ये नेचुरल नंबर थोड़ी है। देखो इधर, अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा बेटा, पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप लोग ढंग से समझ लो। यही गलती तो ध्रुव ने करी है, यही बाकी लोग भी कर रहे हैं। लिमिट को मैंने शुरू से ही इतनी तसल्ली से आपको समझाया है, जरा सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दुख तब होता है जब तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ी करते हो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना होना दुख का कारण नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होना दुख का कारण है। बेटे x अगर एग्जैक्ट 0 डालोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, एग्जैक्ट 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। और जब x अप्रोचिंग टू 0 डालोगे तो जैसा बेटा आप लोगों ने कहा एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, मान लो यहाँ देखो स्नेहा आप ऐसे समझो, मान लो ये क्वेश्चन होता, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही होगी। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत आराम से समझाई थी बातें, बहुत टाइम दिया था। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये है अप्रोचिंग टू 1, और अप्रोचिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी, उसको फॉर्म को ऐसे ही लिखते हैं 1 पावर इंफिनिटी, लेकिन ये 1 क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, तो लिखने के लिए लिखते हैं 1 पावर इंफिनिटी। तो अप्रोचिंग टू 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी, ये इनडिटरमिनेट होता है। इनडिटरमिनेट मतलब इसकी वैल्यू अभी कुछ भी आ सकती है, अनडिफाइंड भी आ सकती है।
अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे, पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आई सबको कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 पावर इंफिनिटी की तरफ कदम रखा है हमने, 1 एग्जैक्ट नहीं है। नीचे देख लो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो 100% आंसर बना है, whatever be x as long as it is not exactly equal to 0, 1 raised to the power, जो भी फंक्शन है वो हमेशा 100% 1 ही आंसर। ये नहीं दे, इससे सब लोग एग्री करते हो क्या? अभी जो बात कही है जल्दी बताओ। तो बेटा करना कैसे है, ठीक से पहले करना कैसे है, अब उस पर आते हैं। हाँ, वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन ब्रिंग 1/x डाउन। नहीं बेटा, वो 1/x डाउन भी नहीं, वो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना चाह रहे हो ध्रुव, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखो प्रोसेस जो है n(n-1/2) अब कहां तक लगाएंगे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ध्रुव, ठीक है। वी कैन राइट द फर्स्ट टर्म इन न्यूमरेटर रेज टू e एंड अप्लाई लिमिट्स। हाँ, अभी बता रहा हूँ कैसे करें, वही करेंगे जैसा आप बता रहे हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। पहली बात तो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको देखना है या तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाए या ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। इनफैक्ट 1+x की पावर 1/x को e की पावर में कुछ लिख सकता हूं, e तो e बैठा ही है, तो आपको ये देखना है इनकी तुलना, इनका कंपैरिजन हम तब कर पाएंगे जब दोनों कम से कम एक फैक्टर सेम नजर आएंगे दोनों में। तो इसमें e की पावर में हम लिखना चाहेंगे, तो हम इसको लिखेंगे e पावर ln ऑफ 1+x की पावर 1/x, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और माइनस में आ गया e होल डिवाइडेड बाई x, और ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 0। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, e पावर log 1+x, e पावर log 1+x बाई x, log 1+x बाई x माइनस e होल अपॉन x। बताओ ये बात समझ में आई? यहां तक आपको लिखना है सबसे पहले। अब आपको मैंने परसों बताया था, 2 लिमिट्स याद भी कराई थी कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1+x बाई x, इसकी लिमिट क्या होती है बेटा? इसकी लिमिट क्या होती है? 1 होती है ये याद कर ली है लिमिट्स। इसको लॉगरिथमिक लिमिट कहते हैं। एक एक्सपोनेंशियल वाली आपको याद करवाई थी, e पावर x माइनस 1/x 1 हो जाता है ना। ऐसे log 1+x बाई x बताते क्यों नहीं, कुछ है याद? क्यों भाई? ये वाली बात याद है ना सबको? अब देखो, तो अब आप ये देखना कि अल्टीमेटली ये जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है कितनी, तो ये नंबर है, ये फंक्शन है इसके बराबर, ये है इसके बराबर, और log 1+x बाई x कह रहा है मैं 1 की तरफ बढ़ता हूं, तो न्यूमरेटर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? e होती है। ये e की तरफ बढ़ता है व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो e माइनस e 0/0, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म का ही क्वेश्चन, लेकिन ये एग्जैक्ट e नहीं होगा क्योंकि x भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, यानी ये e के नजदीक है। सो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 0, डिनोमिनेटर इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0। क्लियर है यहां तक बात सबको? ये बात सबको समझ में आई है? अब क्या करना है, e में बन गया, तुलना आसान हो गई। अब आप कहेंगे e की पावर का कौन सा फॉर्मूला दिमाग में दौड़ता है कि जहां भी e पावर t-1 देखेंगे वहां t लिख देंगे। कब लिखेंगे? 2 कंडीशन होगी, जब t अप्रोचिंग टू 0 होगा और e पावर t-1 एक प्रोडक्ट, एक फैक्टर के रूप में पड़ा होगा। e देखते ही ये दिमाग में फॉर्मूला दौड़ना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर e कॉमन निकाल लें, तो अगर e को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इफ आई टेक e कॉमन, तो बोलो कितना हो जाएगा? e यहां कर दूं, इसको बाहर कर दूं e, तो यहां -1 कर दूं, चेक करो, -1 ऐसे, और ये हटा के ये कर दूं -1। बताओ एग्री कर गए यहां तक? चेक कर लो, यस सर लिख दो।
ठीक, सब लोग लिख, यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? सब लिख दो सब। ठीक, देखो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आगे की बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये है ई, पहले तो प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में देखो ना, मल्टीप्लिकेशन ई तो कांस्टेंट है बाहर, ई पावर टी, अब ये इतनी चीज टी है, -1, तो क्या इस पूरी चीज को मैं टी लिख सकता हूं? हम कहां कहां टी रिप्लेस करते हैं जरा देखें। अगर टी अप्रोचिंग 0 हो और प्रोडक्ट में साइन टी होता है, टी लिख दो, अप्रोचिंग टू 0 इतना इंपॉर्टेंट है, tan टी होता है, टी लिख दो, log 1 प्लस टी होता है, देखो ऊपर log 1 प्लस टी होता है तो x है ना, तो टी लिख दे, e पावर t -1 होता है तो टी लिख दे, इतनी चीजों को हम टी लिख दे, 1 माइनस कॉस टी होता है, हम टी स्क्वायर बाई 2 लिख दे, कंडीशन इन ऑल रिमेन सेम, t approaching to 0 and present as a factor, that unit must be present as a factor। तो अब मुझे बताएं क्या लिख दूं इसको, इसको मैं क्या लिख दूं? t लिख दूं, तो t लिखते कैसे हैं? ln ऑफ ऐसे लिखते हैं t डिवाइडेड बाई x। अब बोलिए ऊपर क्या आ गया? तो अगर आपको लगाना ही था एल ऑर्बिटल तो अब लगाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाएं, ई तो बाहर एक कांस्टेंट की तरह पड़ा रहेगा, उसको लिमिट के बाहर ही रहेंगे, लिमिट एक्स। अगर आपको लगाना ही है तो अब लगाएं, या आप एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं, log 1 प्लस एक्स मैंने बोला था एक्सपेंशन, याद कर लीजिएगा, ई ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये आप जानते हैं। कहां तक एक्सपेंशन लगाएं? डिनोमिनेटर की डिग्री तक लगाएं। बोलिए अब क्या करना? अब आपको 1 2 3 4 करना है, 1 2 3 4, आंसर बताएं, -e/। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लें इस क्वेश्चन में, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हुए। सबसे पहले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऊपर ही पड़ी हुई है, उसको ई की पावर में ले गए, लॉग वाला यूज हुआ, फिर ई की पावर वाला यूज हुआ, लास्ट में एक्सपेंशन यूज हुआ, 5 कंसेप्ट यूज हुए, 5 कंसेप्ट। हाँ बेटा रिकैप दे तो दिया, रिकैप कोई दोबारा, रिकैप तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो, फिर रिकॉर्डिंग करने का फायदा ही क्या? रिकैप कोई दोबारा थोड़ी चालू हो जाएगा सेम तरीके से, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बताओ। सर इसमें जैसे इक्वेशन में सेकंड जो हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके लिखा e की पावर में, उसका 0/0 फॉर्म नहीं होगा डायरेक्टली? कौन सा वाला बेटा? जो e की पावर, मतलब e की पावर ln 1 प्लस x की पावर 1 हाँ, का, ये 0/0 फॉर्म है बिल्कुल। तो सर इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते एल ऑपरेटर? नहीं एल ऑर्बिटल किस में लगाएंगे आप? इस पूरे में ना, दिस अपॉन दिस, तो ये तो कितना, फिर इसके ऊपर वाले में। नहीं इसमें कैसे, वो तो पार्शियल लिमिट हो जाएगी, लिमिट तो बाहर बैठी है, उसके ऊपर यहाँ लिमिट थोड़ी लगी हुई है, लिमिट तो यहाँ है। अगर आप इस लिमिट को उठा के ऊपर लगा देंगे तो फिर तो आपने लिमिट ऊपर कर दी। एक्चुअली है क्या समझो, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मैं वहां तक तो लिमिट थोड़ी लगा दूंगा इसको, फिर तो इसकी भी लगानी पड़ेगी। यस, वो नहीं कर सकते। और किसी भी तरह का डाउट हो, भ्रम हो मन में, तो वो पूछो, इनमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, किसी में भी कैसा भी डाउट है, माइक पे आओ और पूछो जल्दी। कोई भी मन में शंका हो, संदेह हो, तो उसका निराकरण जल्दी से कर लें, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ओके, करो बेटा।
दिखाओगा। हाँ भाई, क्या आंसर आया? सात्विक, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 - x²। बेटा उससे अभी मत करो बेटा, इसको अभी डेरिवेटिव से मत करो। मैंने ये बताया ना, अभी आपको जितने पता है उतने ही काम में आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, स्वप्निल का ठीक है, खुशी का ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था जब भी साइन एक्स दिखेगा एक्स लिख देंगे, जब भी साइन एक्स दिखेगा एक्स लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स दिखेगा एक्स लिख देंगे, टेन एक्स दिखेगा एक्स लिख देंगे, ठीक है। log 1 + x दिखेगा एक्स लिख देंगे, e⁻x - 1 दिखेगा एक्स लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स दिखेगा एक्स लिख देंगे। कब लिख देंगे? कब लिख देंगे? जब वो प्रोडक्ट में होगा। अब यहां देखो, ये लिमिट है, ये ऐसे, ये डिफरेंस का भी आधा हिस्सा है, ये डिफरेंस का भी माइनस। देखो ना, साइन इनवर्स एक्स जो नीचे है वो प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन अभी डिफरेंस में है, माइनस में। तो ये हिमाकत मत कर देना कि साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिख दो, एक्स लिख दो, ऐसे एक्स, और यहां भी एक्स, आंसर आ गया सी। ये हो गया गलत। ये कब कर सकते थे? अगर वो प्रोडक्ट में हो। अब प्रोडक्ट में होने का क्या मतलब है आप लोगों को समझाता हूं। पहले डिफरेंस को रेशो में बदलिए, एलसीएम लीजिए सर, और न्यूमरेटर में बताएं क्या आएगा, माइनस, ठीक। अब देखो, दो तरह के साइन इनवर्स एक्स आपको नजर आते हैं, दो तरह के साइन इनवर्स एक्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। कौन से साइन इनवर्स एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं? कौन से साइन इनवर्स एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं? बोलो, इसको एक्स लिख सकता हूं कि नीचे इसको एक्स लिख सकता हूं?
बोलो कौन सा है प्रोडक्ट में, जल्दी बोलो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, या किसी को नहीं लिख सकता? यस, डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं, क्योंकि ये अब प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट में पूरा फैक्टर, इसको केवल x नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते। वो काम कर जाए, नीचे x लिख दो, ऊपर बताएं क्या बचे। ऊपर हमने फैक्टर्स बनाए और नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो x की पावर 4 हो गई। अब वो मैंने ऐसे क्यों निश्चय किया कि एक x में इनके नीचे डालूंगा, इन दोनों के नीचे x क्यों जाएगा, क्योंकि ये लिमिट हमें याद रहती है, x अपॉन एक्स तो पता ही है। अब यहाँ देखो इसको कैसे कर, तो अब मैं इस पूरे की लिमिट ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं, लिमिट ऑफ दिस पूरा होल, ठीक है। जब आप पूरे की लेते हैं तब दिक्कत नहीं है, इनटू लिमिट ऑफ दिस। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन में वापस से है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, इस पूरे की लिमिट 2 होती है। x अपॉन एक्स तो 1 की तरफ बढ़ता है, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स भी 1 की तरफ बढ़ता है, तो इसको 2 लिखने में कोई बुराई नहीं होगी। तो अब आपने इसको 2 लिख दिया, यानी इफेक्टिवली अब आप यहां तक पहुंच गए। इसको देख के अब हमें इनवर्स जो है उसको हटाने का यहां पर मन कर रहा है। अच्छा रहता बल्कि सबसे शुरू में ही साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम थीटा मान लेते। सो लेट हाँ बेटा, इनवर्स को 10x में चेंज करके, हाँ बेटा 10x में भी कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसमें देखो क्या होता है, जब आप साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करते हो तो वो तब करना है जब हमारा डायरेक्टली थीटा मान के बेटा ना हो, है ना, क्योंकि उसमें ट्रायंगल बना के करोगे तो एक्सप्रेशंस थोड़े से लेंथियर आते युवम बेटा, ठीक है। हाँ, तो उससे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में बचना है बेटा, ठीक है। देखो अभी लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो बताओ अब ट्वाइस ऑफ ये हो गया, एक्स कितना बन गया, साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स बन गया थीटा, नीचे बन गया साइन क्यूब थीटा, चेक कर लो, वापस से थीटा हो गया अप्रोचिंग टू 0। अब बताओ कौन से साइन थीटा को थीटा लिख पाऊंगा, न्यूमरेटर वाले कि डिनोमिनेटर वाले, तो डिनोमिनेटर वाले, माइनस कॉमन निकाल लूंगा और नीचे थीटा क्यूब लिख दिया। क्या ये फॉर्मूला भी आपको परसों ही याद करवा दिया था, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की लिमिट x अप्रोचिंग 0, फॉर्मूले की तरह याद करा दिया था। आपको केवल यस सर कहना है और कुछ आप कह नहीं सकते, इक्वल टू -1/। बताओ भाई समझ में आ गया सबको कैसे करा है क्वेश्चन, चेक कर लो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ भाई, कबीर जो है, कबीर के नाम से कौन है बेटा, कबीर, एक्चुअली अपने नाम से एंट्री किया करो बेटा, पता चलता है। कबीर के नाम से कौन है, कबीर 7C। ओके ओके, हाँ बेटा, एक्चुअली क्या बेटा अपने नाम से किया करो ना, तो मेरे को पता चलता है, नो इश्यूज, ठीक है। हाँ बेटा सबको क्लियर हो गया? अब यूं बताओ, देखो इस क्वेश्चन से हम ध्यान देना, अभी जो 2 क्वेश्चन लिए हैं आप ये सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं कि कब लिमिट को हम पार्शियल ले सकते हैं, पार्शियल का मतलब एक हिस्से में ले सकते हैं, और कब नहीं ले सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिमिट की। जब भी कोई जनरल क्वेश्चन आएगा तो इन बातों का अगर आपको अच्छे से एप्लीकेशन नहीं पता तो मिस्टेक होने के चांस बने रहेंगे, ठीक है। चलिए करिए आगे। ये बेटा 1/8 की जगह 1/4 करना है बेटा, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं दोबारा से, दिस इज 1/4, ये 4 है, ठीक है। चलो n बताना है आपको। अगेन आपने देखा ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, एक ऐसा पहले भी देखा था ना पैरामीटर वाला,
तो इसमें पैरामीटर देखो कौन पड़ा हुआ अंदर बेटा, n पड़ा हुआ। तो लिमिट अगर ये दी तो n बताएं। चलो दिखाओ करके। अगर लिमिट आपको दी हुई है तो n बताएं। सात्विक आपका 5 आ रहा है, अभी चेक करते हैं, शायद ठीक आ रहा है आपका। अभी बाकी लोग, पहले मुझे टाइप बताओगे लिमिट का, इस लिमिट का मुझे टाइप, युवम आपका भी ठीक आ रहा है बेटे 5। सबसे पहले बेटा बताओ टाइप ऑफ लिमिट क्या है, व्हाट इज द टाइप, जल्दी बताओ कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। जीरो बाई जीरो नहीं, डिनोमिनेटर को कैसे कहा सात्विक जीरो है, अभी नहीं है, यूं बोलो अभी नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। यूं बोलो अभी ये है, अभी ये क्या टाइप है, अप्रोचिंग टू जीरो, तो न्यूमिनेटर को मैं जीरो लिख देता हूं, और नीचे 0 पावर n ऐसा है ना। और जब भी हम ये लिखते हैं ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता, ये अप्रोचिंग टू जीरो है ना, क्योंकि लिखने में ये अप्रोचिंग का साइन समय लगता है तो लोग जल्दी से बस जीरो ही लिखते हैं। जीरो का मतलब यहां पर एग्जैक्ट कभी नहीं होता लिमिट, ऐसा है। हमें इस लिमिट का आंसर पहले से ही पता है, 1/4 आना चाहिए। 1/4 मतलब फाइनाइट आना चाहिए। अब आपके पास 3 विकल्प है, n के सापेक्ष आपके पास 3 विकल्प है, या तो n एग्जैक्ट जीरो होगा, अप्रोचिंग टू जीरो रेज टू द पावर एग्जैक्ट जीरो इज ऑलवेज एग्जैक्ट 1, और अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन 1 तो आपको जीरो की तरफ ले जाए, यानी n जीरो नहीं हो सकता, तब तो आंसर इसका जीरो होगा। पहला ऑप्शन रिजेक्ट, यहां से शुरुआत करनी है। दूसरा विकल्प, क्योंकि लिमिट से, दूसरा विकल्प सर n को नेगेटिव लेने, अगर आपने नेगेटिव लिया तो अप्रोचिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल की नेगेटिव पावर इंफिनिटी पहुंचेगी, और वेरी स्मॉल अपॉन इंफिनिटी फिर जीरो पहुंच जाएगा, तो वो भी रिजेक्ट। तीसरा, अगर n पॉजिटिव है तब वेरी स्मॉल की पॉजिटिव पावर वेरी स्मॉल ही रहेगी, और पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा वेरी स्मॉल अपॉन वेरी स्मॉल, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगी, जिसका आंसर आ सकता है 1/4। आएगा या नहीं ये आगे देखेंगे। यानी सबसे पहले प्राइमा फेसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके n के बारे में इतना पता चला कि n मस्ट बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। एग्री कर गए सब लोग यहां तक? ये शुरू में ही कर लो, ये काम शुरू में ही करना है सबसे पहले। एग्रीड और नॉट? n इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। यस, अब आगे बढ़ेंगे। n के पॉजिटिव होते ही ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी बेटा। चलिए अब आपको देखो बेस्ट क्या लग रहा है, हम अब एलोपिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें n का नहीं पता। अगर हमने लगाया और कितनी बार लगाना पड़ेगा वो नहीं पता, क्योंकि n 2 है, 3 है, 7 है, तो उससे बचें। यस, अब आप ये बोल सकते हो अब ये एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन है, आपको याद है तो अच्छा रहेगा। तो अब बताओ एक्सपेंशन, अब आप मुझे बताओगे। इतना हमने लिख दिया है, सबसे ऊपर लिख देता हूँ n इज पॉजिटिव। 10x का एक्सपेंशन बताएंगे, 10x का, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 2/15 x पावर 5 एंड सो, ये ब्रैकेट
साइन एक्स का बताएंगे x³/6। अब कहां तक लिखेंगे ये तो पता ही नहीं है, मैंने तो वैसे ही 3 टर्म लिखी है क्योंकि डिनोमिनेटर में n का ही नहीं पता, तो मैं तो अभी वैसे लिख रहा हूँ x⁵/120 एंड सो। ठीक है, ये हमने 10x माइनस साइन एक्स लिखा है। आगे जरूरत पड़ी तो और भी लिखेंगे, अभी हमने इतना ही लिखा है, 3 टर्म ही लिखी। नीचे है x पावर। अब देखिए क्या होगा, पहले जो जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, x है ना, x³ चेक कर लो, x³/3 प्लस x³/6, x³/2 इंटू 2, x³ माइनस x³, x³ भी गया। x⁵ चेक करो तो ये कितना हो जाएगा 2/15, तो कितना हुआ भाई 2/15 माइनस 1/120, 1/8 इंटू 2, 1/4 हो गया। तो x⁵/4 ऊपर बचा बाई 4, आगे हायर पावर्स भी बची, x⁷ का कुछ कोफिशिएंट बच सकता है, 9 का बच सकता है, इसलिए उनको नहीं लिख रहे क्योंकि लीडिंग पावर अब कौन होगी, जो सबसे छोटी होगी, क्योंकि x इज अप्रोचिंग टू 0 और रेशो प्रॉब्लम। तो व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉलर पावर्स डोमिनेट, व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज, हायर पावर डोमिनेट्स। वी नेग्लेक्ट अदर पावर्स प्रोवाइडेड इट इज ए रेशो प्रॉब्लम। ठीक है, नीचे बैठा है x⁵n, नीचे बैठा है, तो ऊपर मैंने बाकी सबको छोड़ दिया, x⁵n। अब दोबारा से 1 2 3, 1 2 n यदि 5 से कम है तो क्या होगा, अगर n 5 से कम है, 4 है, 3 है, 2 है, कुछ भी है, तो ऊपर x की पावर बचेगी, तो इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0। n यदि एग्जैक्ट 5 है तो इसका आंसर x⁵ से कैंसिल होके 1/4 आएगा, और n यदि 5 से अधिक है तो इसका आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी यानी डज नॉट एग्जिस्ट। हमें दिया था 1/4, हमें क्या दिया था 1/4, 1/4 किस n के लिए होगा, 5 के लिए। बताओ बात क्लियर हो गई सबको? तो बेटा तरीका समझ में आ गया, चेक करो, ऐसे आपको करना है। हाँ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो शुरुआत में आपने देखा हमने क्या आइडिया लिया है, उसके बाद हमने इसको कैसे किया। चलो देखो, अब ये कुछ एक फॉर्मूले a⁻x-1 वाले और देखते हैं अभी। देखो हमने जो प्रूव किया e⁻, कल जो हमने प्रूव किया परसों, वो ये प्रूव किया बेटा सेकंड वाला। अब देखो इसी से ये आ जाता है जो फर्स्ट पे लिखा हुआ a⁻x-1/x ln a। देखो ये इससे कैसे आएगा, तो हम अगर इसका LHS लेकर चलेंगे तो क्या होगा, इसका LHS लेकर चलते हैं। हमें तो a पावर का फॉर्मूला नहीं पता, e पावर का पता, तो a⁻x को e की पावर में x ln लिख देता हूं, ये तो पता है बेटा सबको। और e⁻t-1 को, e⁻t-1 को हम t लिख देते हैं अगर ये t अप्रोचिंग टू 0 और ये फैक्टर में पड़ा हुआ है, तो इस पूरे न्यूमरेटर को हम t लिख देंगे। t का मतलब डिवाइडेड बाई x है ना, तो ये जनरल फॉर्म हो गई ln a। इसका आंसर आपको याद रख लेना है, जो फर्स्ट फॉर्म, लिमिट x अप्रोचिंग 0 a⁻x-1/x को ln। और जो सबसे नीचे बात लिखी है वो ये बताया है कि इसको अप्लाई कैसे करना है इसको अप्लाई कैसे करना है। सो अगर ये लिमिट है ना, यहाँ अप्रोचिंग 0 जरूरी नहीं है, a लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहना, मैंने सबसे नीचे a लिखा है, 0 जरूरी नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या सबसे नीचे मैंने लिखा है। अगर fx x अप्रोचिंग a पे 0 लिमिटिंग वैल्यू ले रहा है, उसकी लिमिट 0, इसका मतलब ये हुआ तब a⁻t-1/t को ln लिखना है, इसको देखते हैं।
तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि x 0 की तरफ भागे, जो भी एक ऊपर लिखा हुआ वो 0 की तरफ जाए और नीचे सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो x अप्रोचिंग 0 जरूरी नहीं है, इस x पे जो पावर लिखी है वो अप्रोचिंग 0 जरूरी है, और वो ही पावर नीचे आनी चाहिए। तो हम इस पूरी चीज को ln लिखते हैं। अब तक हम ऐसा करते ही आए, वही काम हम e पावर t माइनस 1/t में t का 0 होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमने लिखा है यदि ये t ही 0 की तरफ बढ़ता है अगर x अप्रोचिंग। बताओ सहमत हो सब लोग? चेक कर लो, अप्लाई कैसे करना है वो बिल्कुल अलग बात होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज चेक। चलो दिखाओ करके, करो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ले लिया बेटे? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, तो आपने सही कहा। अब इसको कैसे अप्लाई करना है? e पावर t माइनस 1 को जब भी देखना है खट से t लिखना है, ऐसे लिख दिया t। 10x देखना है तो x लिखना है, ऐसे लिखना है। कंपटीशन में ऐसे करना है, और बोर्ड्स में आपको पता है क्या करना है। बोर्ड वाले दिन क्या करोगे? बोर्ड में कैसा करोगे? e पावर 4x माइनस 1 या 4x लिखोगे, होल डिवाइडेड बाई 10x बाई x लिखोगे, और यहाँ 4 लिखोगे, ऐसे लिखोगे बोर्ड्स। फिर इसको लिखोगे 1 इंटू 4/1। केवल ये नहीं, यहां ब्रैकेट लगा के रीजन दोगे, सिंस लिमिट t अप्रोचिंग 0 e पावर t माइनस 1 बाई t इक्वल टू 1 एंड लिमिट t अप्रोचिंग 0 10t बाई t इक्वल टू। बोर्ड्स पे इतना काम कर, ठीक है? ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ बात। अगले का बताएं। यस, सिंपल क्वेश्चन अगला भी। वन। तो अब यहाँ क्या सोचा तुम? यहाँ भी क्या सोचा? इंफिनिटी इंटू 0 क्वेश्चन है। x अगर 0 है तो ये 0 है बेटा, और ये देखो e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। तो चेक करो क्या आप लोगों का 1 आंसर आ रहा है। 1 कैसे आ रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये तो 0 इंटू इंफिनिटी है। 1 कैसे आ रहा है तुम लोग? 1 आंसर सही नहीं है बेटा, 1 आंसर सही नहीं है। सात्विक e पावर t माइनस 1 अपॉन टी तभी हम लिख पाते हैं जब t अप्रोचिंग टू 0। यहाँ x अप्रोचिंग 0 का क्वेश्चन है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, धोखा हो जाता है ना, हम लिमिट देखते ही नहीं है। लिमिट को हम देखते ही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1 कब आता? इसका आंसर 1 कब आता ये भी बताओ।
वन तब आता अगर यहाँ पर 0 की जगह डबल 0 लिखा होगा। अब नीचे देखें बेटा, अब यहाँ अगर यही क्वेश्चन जो आप लोगों ने आंसर दिया 2 बार 0 लिखा होगा, एक बार ऐसे और एक बार और बना दो, कहने का मतलब इन्फिनिटी की अगर लिमिट होती तब इसका आंसर वही आता जो आप लोग दे रहे हैं। जान सकते हैं क्यों? क्योंकि तब मैं जरूर लिखता e पावर t माइनस 1 को t, क्योंकि जब x इन्फिनिटी होगा तब ये t अप्रोचिंग टू 0। अब ये इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म होगी, तो इसका आंसर अवश्य आता 1, x इंटू 1/x इक्वल टू। लेकिन ये क्वेश्चन तो x अप्रोचिंग 0 का है, तो हमें यहाँ पर 2 केस लेने पड़ेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 बताइए। 2 केस कौन से सर? 0 प्लस और 0 माइनस। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि e की पावर 1/0 प्लस पे अलग वैल्यू लेगी, माइनस पे अलग। LHL RHL अलग तब निकालने जब इस बात का आपको संदेह हो जाए कि अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो आपने कहा हम LHL की तरफ पहले बढ़ते हैं। LHL का मतलब x अप्रोचिंग 0 माइनस। तो 0 माइनस पे हम यहां देखते हैं क्या बनेगा। e की पावर 1/0 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज e पावर माइनस इन्फिनिटी? 0। 0 माइनस 1 इज -1, -1 इंटू 0 इज 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। LHL आपका 0। आई बात समझ में? और अब आप मुझे बताएं 0 प्लस पे क्या होगा? 0 प्लस पे देखेंगे तो x तो है 0, वेरी स्मॉल, और e पावर में जो है वो है बनेगा इन्फिनिटी -1, यानी तब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगी। अब उसको भी सॉल्व कैसे करें, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप 0 इंटू इन्फिनिटी में और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका एक अलग तरीका होता है, एक्सपेंशन से सॉल्व होता है। e पावर 1/x को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि फॉर्मूला पावर में अप्रोचिंग टू 0, तो क्या होता है एक्सपेंशन। ये 0 प्लस की चर्चा चल रही है, ध्यान रहे, x अप्रोचिंग 0 प्लस की चर्चा चल रही है। 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। लास्ट में -1 है, वो -1 जो है वो आप चेक कर लें। अच्छा मैंने उल्टा लगा दिया, 1/x है ना, तो डिनोमिनेटर में आएंगे सारे, आएंगे डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये 1 से गया। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर कर दें मल्टीप्लाई, प्लस 1/6 x स्क्वायर एंड सो। x कह रहा है मैं 0 प्लस हूं, x कह रहा है मैं 0 प्लस हूं, या 0 प्लस डाल, सारे इन्फिनिटी बनेंगे +1, तो ये इन्फिनिटी की तरफ दौड़ेगा। इन्फिनिटी का मतलब आंसर होगा यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी 0 प्लस वाली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, 0 माइनस वाली 0 है, तो ओवरऑल इस लिमिट को कहा जाएगा DNE। बताओ एग्री कर गए? ऐसे करना था ये क्वेश्चन। बोलो क्लियर बेटा, जल्दी बताएं। हाँ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल? चेक करो, ठीक है। तो एक तो बेटा टेस्ट में अगर कोई डाउट है नेक्स्ट में वो आप पूछेंगे, और इधर जो है रेस नंबर आपने 2 कर लिए, अभी आप इसमें रेस नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। इधर रेस नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे, रेस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दिस हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर में कोई डाउट, ठीक है। और वो जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है उसको आप करते रहना, उसमें 1 दिन का हम टाइम रखेंगे डिस्कशन के लिए केवल, ठीक है। तो उसमें 2-3 घंटे में हम जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया है चैलेंजिंग वाला उसको डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि पहले शुरू में आपने उसमें सारी मेहनत कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन बताओ, आपको क्या करना होगा, आपको ये पूछना होगा सर ये क्वेश्चन मैंने इतना कर लिया है, बस इसके आगे आप हिंट, ठीक है, सो दैट वी कैन डू दी जस्टिस। हाँ प्लीज रिपीट RHL। बोलिए बेटा RHL में कहाँ डाउट है, माइक पे आ जाओ ध्रुव। सर इसमें अगर हम वो पुट कर रहे हैं अगर x को 0, तो फिर भी लिमिट लगाने के बाद भी तो वही वैल्यू बन रही है 0 इंटू इन्फिनिटी। कहाँ पर बेटा? सर अगर हम एक्सपेंशन करके देख रहे हैं, मतलब वो एक्सपेंशन में इन्फिनिटी बन गई। इधर देखो, मेरा ये नजर आ रहा है लेजर? यस सर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई है, 1 लिख दिया।
ढंग से देखा है नहीं देखा, पहले बताओ। x की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, ये लिखा है। ओके सर, समझ आ गया मेरे को। हाँ भाई, क्लियर हो गया सबको? मैं पूछ रहे इफ वी टेक x इक्वल टू 1/t, तो बेटा उससे क्या फायदा होगा? मैं 1/t से भी e की पावर t में t इंफिनिटी हो जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? अगर मैं x को बेटा यहाँ 1/t बोलूंगा तो यहाँ e की पावर t माइनस 1, t अप्रोचिंग इंफिनिटी, तब थोड़ी होता है e की पावर t माइनस 1t, t अप्रोचिंग 0 पे होता है। मैं बेटा आपको t लेके करना है, देखो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा बता देता हूँ। अगर आपने x को बेटा 1/t डाला है तो ये बन जाएगा e पावर t माइनस 1/t, लेकिन बाहर लिमिट क्या होगी बेटे? इंफिनिटी हो। अब आपको वापस से एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, तो e की पावर t का एक्सपेंशन करो, बिल्कुल सेम ही तो तरीका होगा। -1 होल डिवाइडेड बाई 2, 1 से 1 गया, t से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 1 प्लस t/2 प्लस t²/6। t इंफिनिटी है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगी? इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने बता दिया है। रेस नंबर 3 अच्छे से कर लेना, टेस्ट में कोई डाउट है वो पूछ लो। चलो टेक केयर, बाय।